देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान किया है, पहले तो एक नाम फाइनलाइज़ कीजिए, सोच समझ के अच्छे से, लॉन्ग टर्म चलना है आपको तो। नाम फाइनलाइज़ करने के बाद आप सबसे पहले उसका एमएसएमई रजिस्टर करवाओ, जीएसटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एमएसएमई रजिस्टर करवाओ। जब आप 2 साल 3 साल बाद जब जाओगे काम करने के लिए, तो आपका मान लीजिए एमएसएमई जीएसटी से 6 महीने पहले रजिस्टर हुआ होगा, तो आप जब ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट उस डेट का सबमिट करोगे, तो आपकी कंपनी उतनी पुरानी मानी जाएगी, जीएसटी की डेट पे नहीं मानी जाएगी। एंड ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है एक बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में कि आप आपको एक जो ओल्ड कंपनी, पुरानी कंपनी से का जो ट्रस्ट होता है, वो भी आपको भी आपके साथ बिल्ड होता है। ये एक तीसरा फैक्टर है कि आप एक सबसे पहले अपना एमएसएमई रजिस्टर करवाओ, माइक्रो स्मॉल बिज़नेसेस के लिए होता है, सो दैट कि गवर्नमेंट भी आपको जाने कि हाँ, कितने नए बिज़नेसेस आए हैं एंड आपको वो लोन वोन में भी ईज़ी आता है एमएसएमई, पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब जब आप बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस करने लगे हो तो आपको जीएसटी अप्लाई करना है, तो सेम साइमल्टेनियसली जीएसटी अप्लाई कर देना, ठीक है? जब आप ये कर एमएसएमई जीएसटी अप्लाई कर लेते हो, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या ब्रांड है आपका, तो आप उसको ट्रेडमार्क करवा के रजिस्टर भी करवा लो उसी जीएसटी पे। तो आप जब 3 चीज़ें 3 स्टेप कर लोगे, देन यू आर गुड टू गो, आप एक लेजिटिमेट कंपनी आपने फॉर्म कर दी है एंड आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। आप देखिए वन्स यू हिट 100 कस्टमर्स, जब आपने 100 कस्टमर्स को कैटर कर दिया है, नाउ यू आर एट अ सर्टेन लेवल, जब आप जहाँ से आप बेसिक पे नहीं हो, आप उससे थोड़ा-सा ऊपर आ गए हो और आपने एक एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना लिया है अपनी कंपनी के लिए। नाउ व्हाट? अब क्या करना है आप? देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि अब आप उसके बाद आपको ये करना है कि अपना जो पैसे थे उनको रीइन्वेस्ट करने हैं। जो आपने पैसे बिज़नेस बिज़नेस से कमाया है, जहाँ पे आपने फंडिंग्स लगाई थी, जब आपने वो पैसे अपने पास सेव कर लिया है, तो नाउ यू हैव टू रीइन्वेस्ट। वहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर आपको लगता है, पेमेंट गेटवे हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गए, जो आपकी कंपनी के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें लीजिए आप। उसके बाद आप इंटर्न्स हायर कीजिए अपनी कंपनी में, पार्ट टाइम इंटर्न्स, फुल टाइम इंटर्न्स, सो दैट कि आपके पास लोड नहीं रहे, उनको भी काम सीखने को मिले एंड आपके लिए भी ईज़ी हो जाए सारी चीज़ें। देन उसके बाद आप एड्स, जहाँ पे आप पहले सिर्फ ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें कर रहे थे और बार्टर पे और लोगों से वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे बैठे होते हैं, नाउ यू आल्सो गो फॉर पेड एड्स। आप पेड एड्स चलाइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड इसके अलावा आप ये कुछ जो नई-नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, मार्केटिंग और इसको लेके, सेल्स को लेके, जैसे अभी चैट जीपीटी बहुत अच्छा आया था, उसमें बहुत सारा अभी जो काम है बहुत ईज़ी कर दिया कंटेंट को लेके, सोशल मीडिया को लेके और बैनर्स उन सारी चीज़ों को लेके, लोगो डेवलपमेंट को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके उनका बेसिक वर्ज़न भी बहुत अच्छा है। तो वो आपको एक अच्छा वहाँ पे ये मिल जाता है, एक्सपोज़र एंड पुश मिल जाता है मार्केट का। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लर्न करते रहिए नई-नई चीज़ें, सो दैट कि वो भी आपको काम आए आपके सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। ठीक है? या फिर प्रोडक्ट में। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें पे जो आपका गूगल शीट है उसको मेंटेन कीजिए अपना वर्क और क्या-क्या आप काम करें डेली बेसिस पे, आज क्या डेवलपमेंट हुआ, कल क्या डेवलपमेंट हुआ, आज क्या आपने कॉल्स किए, आप क्या क्लाइंट से इंटरेक्शन किया, ऑनलाइन आपने क्या एक्टिविटी की, ऑफलाइन आपने क्या एक्टिविटी की, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कीजिए, सो दैट कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें और आप चेक कर सकें आपने लास्ट टाइम क्या-क्या कितनी सारी चीज़ें की थी एंड उसको एक रिपीट मोड पे चला सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको काम आएगा इन बिज़नेस एंड दैट वाज़ योर सिक्स्थ स्टेप। 2025 स्टार्ट हो चुका है, अगर आप सीरियस हो आप इस साल लॉन्च करने के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ड्रॉप सीईओ 2025। आप 2025 में अपनी कंपनी के सीईओ बनने वाले हैं एंड दैट इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? तो आप अपना कमेंट में यहाँ पे हमारे पास ये छोड़िए कि ये सीईओ 2025। थैंक यू सो मच ऑन द बिज़नेस ब्लॉग। हैव अ नाइस डे।